जुल्मों से जले हुए हैं दिल व्यास, जफाओं से जख्म धुले हुए हैं। अब प्राण रहे ना रहे तन में, अपने 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 मिट्टी के उस कवि को नमन कर रहे ना अगली पंक्ति में, जिनके सामने देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी टोपी रख दी थी और पूरे मऊरानीपुर इस कवि सम्मेलन को एक संस्कृति निष्ठ कवि सम्मेलन बनाए कि अब प्राण रहे ना रहे तन में, हम आन पे आन तुले हुए हैं और डर से डराओगे अब तुम हमें क्या, सामने से ये सीने खुले हुए हैं। अंग्रेजी हुकूमत के सामने जिस तरीके से पूज्य घासीराम व्यास जी ने मऊरानीपुर की धरा से जो ललकार लगाई, उस ललकार को आज तक आप मऊरानीपुर के लोगों ने जो है अपने अंदर सहेज रखा है। पहले कवि को आपने बहुत अच्छे से सुना, लेकिन भाई साहब ने जो अद्भुत आपने टाइमिंग पर अपनी बात रखी, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। बीच बीच में आप चश्मा जरूर बदल लेना, थोड़ा सा उन कवि ऐसा ना दिखे कि कवि पढ़ता रहे, कोई कवि कविता करता रहे और आप कहो कि कविता सुनाओ। तो मैं एक डिमांड मेरे पास आई है, मैं उसको आपके बीच में पूर्ति कर रहा हूं। भाई साहब को जिस तेवर की कविता सुननी है, उनका मन जिस कविता के लिए हो रहा है, मैं उस कवित्री को आपके बीच में बुला रहा हूं। एक केवल झांसी से बहुत सारे गणमान्य अतिथि लोग बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब चिरगांव से आगे भांडेर होते हुए ग्वालियर जा रही थी, तो रास्ते में बरजोरा नाम के डाकू के लोगों ने उन्हें रोक लिया। मऊरानीपुर के अच्छे लोग इस घटना को, इतिहास की बड़े ध्यान से सुनना और तेजस्वी कवित्री को आपके बीच में आमंत्रित करना। डाकू बरजोरा ने रानी लक्ष्मीबाई को रोक लिया। रोकते ही साथ रानी ने अपना परिचय दिया, तो उन्होंने कहा चले जाओ। तो रानी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहती हूं। बरजोरा जब सामने रानी के आया, तो रानी ने कहा कि मूछ मुछारे मुंस तुम्हारी छत्री काया। अब मैं देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना गर्व धड़कता है। रानी झांसी ने बरजोरा डाकू से कहा कि मूछ मुछारे मुंस तुम्हारी छत्री काया, पौरुष इतना बने आज अबला के घाती, और मैं नारी हूं जूझ रही भारत बैरन से, रे छत्री नर काय न फट गई तोरी छाती। सुनते ही रह गयो देखत मोर रह गयो रानी को ठाणो ठाकुर, रोम रोम जग परो शिथिल सी हो गई वाणी। आदरणीय पाठक जी, आपको प्रणाम करता हूं और भाभी जी को चरण स्पर्श करता हूं। जिस समय विनोद ने कहा कि पति तो किसी को ढंग का भी मिला ही नहीं आज तक, उस समय भाभी ने जो आपकी तरफ देखा, इससे पता चला कि घर में स्थिति आपकी भी ठीक नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं, आप बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, आपके चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। रानी ने कहा देखा तो मोर रह गयो रानी को ठाणो ठाकुर, रोम रोम जग परो शिथिल सी हो गई वाणी, और लेन हिलोरे लगो रक्त पुरखन को तातो, तुरंत दिखानो सिंह छबीली सिंह भवानी। और बरजोरा ने कहा कि अपनी अपनी बंदूकें साथियों और इस देवी के चरणों में रख दो। आपके एक एक व्यक्ति की तालियां उठे और नमन करें झांसी की रानी को। अगली पंक्ति पर डाकुओं ने पूछा सरदार क्या कह रहे हो, हम एक नारी के चरणों में अपनी बंदूकें रख दें? बरजोरा ने कहा कि जिस भवानी की जय बोल बोल करके आज तक हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करते रहे, वह साक्षात भवानी आज हमारे सामने खड़ी है। आज से जीवन इसके चरणों में अर्पित कर दो। और बरजोरा के 20 के 20 साथियों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जिस बुंदेलखंड की धरा पर डाकू भी वतन के लिए बलिदान कर देते हैं, ऐसी पूर्ण वीर धरा और धर्म धरा पर एक धर्मनिष्ठ कवित्री कासगंज से समीक्षा सिंह हमारे बीच में पधारी है। एक बार जिनके हृदय में रक्त जो है संचारित होता हो, बुंदेलखंड के वीर, तालियां बजा करके अभिनंदन करो आदरणीय समीक्षा जी का।